हेलो स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, द स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फैकोलॉजी। तो जो अलगी की स्टडी है इसको हम फैकोलॉजी कहते हैं। और जो फैको है ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है? सीवीड। तो सीवीड जो है ये क्या है? अलगी हैं। इस वजह से ये वर्ड जो है ये फैको या फैकस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या है? सीवीड। तो फैकोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं जो अलगी हैं, मीन्स के उनके सेल स्ट्रक्चर का, फंक्शन का, उनके लाइफ साइकिल्स का, उनकी जो है दूसरी प्रॉपर्टीज़ की जो स्टडी है उसमें हम क्या करते हैं? इसमें अलगी की स्टडी हम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फैकोलॉजी। और सेकंड नेम जो है वो इसका क्या है? अल्गोलॉजी। इसको हम अल्गोलॉजी भी कहते हैं। ओके, जो अलगी हैं ये टेलोफाइटिक होते हैं। टेलोफाइटिक मीन्स कि इनकी जो बॉडी है ये डिफरेंशिएट नहीं हुई होती इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? टेलोफाइट। ओके, तो जो है ये जो सेल्स हैं अलगी के ये सॉलिडरिटी भी होते हैं, मीन्स कि ये सिंगली भी पाए जाते हैं और कॉलोनीज की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और इवन फिलामेंटस शेप के भी होते हैं, यानी मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इनके जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं उसमें ये हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फोटोट्रॉफ्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्राइमरीली जो है ये इनका जो हैबिटेट है वो क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट है। और इनकी जो बॉडी है ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू वेरियस जो है टिश्यू सिस्टम। इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है कम्प्लेक्सिटी यानी पाई जाती है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, और उनमें से फर्दर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो फर्दर वो जो है जूस्पोर्स के थ्रू भी जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और फर्दर जो है ये भी होता है कि कुछ स्पीशीज जो हैं प्लस या माइनस जो है गीमीट्स की फॉर्म में भी जो है इनमें रिप्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से जो है इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? उसमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, ठीक है। और मेन जो डिफरेंस है प्लांट से इनका वो क्या है कि इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। जिस तरह हायर प्लांट्स है ना, उसमें जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, यानी मोस्टली जो है अलगी और प्लांट्स की सिमिलरिटीज इस जो है बेस पे पाई जाती हैं कि दोनों जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे देख लेना तो इनमें जो है एम्ब्रियो की कोई फॉर्मेशन नहीं होती ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो हैं माइक्रोस्कोपिक यानी सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ओके, अगर हम इसकी हैबिटेट के बेस पे जो है इसकी क्लासिफिकेशन कर लें तो जो है इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। जिस तरह प्लैंक्टोनिक मीन्स के ये फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं वाटर में, और न्यूस्टोनिक जो है मीन्स के ये जो है वाटर सरफेस पे ये स्विम भी करते हैं। क्रायोफिलिक मीन्स के ये डिफरेंट जो है कोल्ड कंडीशंस पे पाई जाती हैं, जिस तरह स्नो और आइस में भी ये पाए जाते हैं। थर्मोफिलिक मीन्स के वो हॉट स्प्रिंग्स में भी ये पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर्स पे ना। इस तरह ये देखें कि एपिज़ोइक है, एपिफाइटिक है, मीन्स के वो एनिमल्स के सरफेस पे भी पाए जाते हैं या प्लांट या फंगल के सरफेस पे भी पाए जाते हैं। एपिथेलिक या एंडोथेलिक मीन्स के जो है वो रॉक्स के ऊपर सरफेस पे भी पाए जाते हैं, और इनसाइड द पोरस रॉक्स जो उनमें जो है पोर्स वगैरह होते हैं या क्रैक्स वगैरह होते हैं, तो उनके थ्रू जो है ये रॉक्स के अंदर भी जाके ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये
अलगल ब्लूम्स भी बनाते हैं। जिस तरह आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कारपेट आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये क्या है? अलगी है ना? और इवन ये पॉन्ड्स में देखें जो रेड जो है आप लोगों को कलर में नज़र आ रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? ये भी अलगी हैं, इसको कहते हैं रेड टाइड्स। तो ये ग्रीन और रेड की फॉर्म में भी जो है पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो पॉन्ड्स में या लेक्स में जो है ये इनकी वाटर सरफेस पे जो ग्रोथ आ जाती है वो इस वजह से आ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पानी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं तो इस वजह से जो है फिर उनकी जो है वो उधर ग्रोथ भी डेवलप हो जाती है, ठीक है? इससे ये पता चलता है हमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाटर है वो जो है कोई उसमें इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद नहीं हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें ये जिस तरह नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स की शक्ल में ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो उसपे क्या करते हैं अलगल जो है स्पीशीज़ फिर ग्रो करती हैं और अलगल ब्लूम्स या रेड टाइड्स वगैरह ये प्रोड्यूस कर देती हैं, तो वाटर की क्वालिटी का भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो इसकी बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं क्योंकि ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो है वो जो है 4 टाइप्स जो हैं इसमें ये पाई जाती हैं, जिस तरह यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है और मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। जिस तरह ये आप लोगों को इसके इमेजेस में नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये यूनिसेलुलर है। ये सेकंड देखें इसमें ये क्या फ़ॉर्म करती हैं? कॉलोनीज़ फ़ॉर्म कर देती हैं, यानी कॉलोनियल फ़ॉर्म में भी ये अलगी जो है वो रहते हैं या फिलामेंटस फ़ॉर्म में भी ये रहते हैं। ये देखिए ये इनका फिलामेंटस फ़ॉर्म है और ये देखिए ये इसका जो है वाटर के अंदर जो है ये मल्टीसेलुलर फ़ॉर्म में भी रहते हैं। जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिस तरह ये ट्रीज़ वग़ैरह होती हैं, श्रब्स वग़ैरह होती हैं ना, तो इस फ़ॉर्म में भी मल्टीसेलुलर फ़ॉर्म में भी ये प्लांट्स की तरह ग्रो कर जाते हैं। अच्छा फर्दर अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जो है इसमें होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होती है जिसमें क्या होता है कि सेल जो है वो 2 सेल्स में एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर डिफरेंट तरीकों से होती है जिस तरह मेयोसिस है, ज़ूस्पोर्स ठीक है, मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं आपस में मिलके ज़ाइगोट बना लेते हैं। इस तरह जो है प्लस एंड माइनस की मीट्स प्लस और माइनस इस वजह से इसको कहते हैं कि ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते तो मेल जो है उसको हम प्लस कहते हैं और फीमेल को हम क्या कहते हैं माइनस तो इसको प्लस और माइनस की मीट्स भी कहते हैं। इस तरह जो है ज़ाइगोस्पोर्स की फॉर्म में भी होते हैं जिस तरह जब 2 गीमीट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं ज़ाइगोस्पोर बनाते हैं। फर्दर अगर हम मल्टीसेलुलर अलगी को देखें तो उसमें जो है स्पोर्स एंथ्रेडियम से जो है ये गमीट्स जो हैं वो मोटाइल गमीट्स फ्लैजेलेटेड गमीट्स रिलीज़ होते हैं और वो स्विम करते हैं और आके जो है वो oogoनियम के साथ मिलके उनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं और इस तरह क्या कर देते हैं एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट डेवलप कर देते हैं। ये इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल है। oogoनियम जो है इसकी एक जीनस है अलगी का, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है ना। अच्छा ये जब ज़ाइगोट डेवलप कर देते हैं डिप्लॉइड ज़ाइगोट तो वो फिर फर्दर जो है डिफरेंशिएट हो जाता है 4 हैप्लॉइड स्पोर्स में मियोसिस के थ्रू उसमें मियोसिस होती है और 4 डिप्लॉइड स्पोर्स में जो हैं हैप्लॉइड स्पोर्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है? और फर्दर वो स्पोर्स क्या करते हैं कि आगे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हो जाते हैं तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं लोअर सेल्स और एक अपर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो लोअर सेल्स हैं उसके साथ ये अटैचमेंट करते हैं और होल्ड फास्ट में ये सेल कन्वर्ट हो जाता है जो लोअर सेल होता है। होल्ड फास्ट के साथ ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उसके साथ ये अटैचमेंट करते हैं और जो अपर सेल है वो फिर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है और फर्दर फिलामेंट्स इस तरह के फिलामेंट्स डेवलप कर देता है, ठीक है? तो ये जो है इनकी मल्टीसेलुलर अलगी जो है इस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा फिर जो अलगी हैं इसकी फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी हैं, ठीक है? फिर जो है एक फिच जो हैं साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया था।
और फर्दर जो है और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको क्लासिफाई किया था, लेकिन ये जो 9 फ़ैला है इधर जो क्लासिफिकेशन है ये भी फ़ेमस क्लासिफिकेशन है इसकी। तो ये जो 9 डिफरेंट फ़ैला हैं इनके ना, उसमें फर्स्ट जो है वो रोडोफ़ाइकोफ़ाइटा है, सेकंड जो है वो क्लोरोफ़ाइकोफ़ाइटा, थर्ड जो है वो पियोफ़ाइकोफ़ाइटा है, फोर्थ वन जो है वो यूग्लिनोफ़ाइकोफ़ाइटा है, फिफ्थ वन जो है ज़ेंटोफ़ाइकोफ़ाइटा है, सिक्स्थ वन क्राइसोफ़ाइकोफ़ाइटा, बिसिलेरियोफ़ाइकोफ़ाइटा, क्रिप्टोफ़ाइकोफ़ाइटा एंड लास्ट वन क्या है पैरोफ़ाइकोफ़ाइटा है। तो इसके ये क्या है डिफरेंट फ़ैलम फ़ैला हैं जो जिसमें ये डिवाइड हुए हैं। मीन्स इस क्लासिफ़िकेशन से भी इसका क्या पता चलता है आप लोगों को कि बहुत ही डाइवर्स जो है ये फ़ैला जो है बहुत ही डाइवर्स है। ये अलगी जो स्पीशीज़ हैं बहुत ही डाइवर्स हैं, क्योंकि उनको हमने इन मुख्तलिफ़ फ़ैला में डिवाइड किया हुआ है। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट जो है इसमें हम फ़ैलम रोडोफ़ाइकोफ़ाइटा को डिस्कस करते हैं। ओके, जो रोडोफ़ाइकोफ़ाइटा हैं इसको जो है रेड अलगी भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो क्या होता है रेड होता है। इस बेस पे इसको कहते हैं रेड अलगी। इसके तकरीबन कोई 4000 स्पीशीज़ हैं और मोस्टली जो है ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। अ, अच्छा, कहते हैं कि ये जो ब्राउन अलगी हैं उससे ये क्या होते हैं साइज़ में स्मॉल होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मौजूद होता है, जो क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जो है एक्सेसरी पिगमेंट जो है उसमें फाइकोबाइलिन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं जो सनलाइट है उसको क्या कर देते हैं कैप्चर करते हैं। इस बेस पे जो है ये डीप वाटर में भी रहते हैं और उधर जो है डीप वाटर में भी ये क्या कर देते हैं सन रेज़ को कैप्चर कर देते हैं और उससे क्या कर देते हैं फोटो सिंथेसिस करते हैं, अपने लिए फूड को सिंथेसाइज़ कर देते हैं। इनके जो सेल्स हैं ये कोटेड होते हैं केराटिनिन जो हैं एक कंपाउंड होता है, ठीक है? जिससे इनके सेल्स कवर होते हैं और मोस्टली ये जो केराटिनिन है ये हमारे बहुत काम भी आते हैं। इसमें इसको हम यूज़ करते हैं एज़ जेलिंग या स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये इसकी ये प्रॉपर्टी होती है और उसको हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में, जेलेटिन कैप्सूल में, चीज़ेज़ में। तो इनके जो हैं ये यूज़ेज़ भी होते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इनके ये जो 2 स्पीशीज़ हैं ना जिलेडियम है और इसके अलावा ग्रेसिलेरिया है ना, ये 2 स्पीशीज़ जो हैं ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम ये माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इससे हम क्या कर देते हैं एगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एक क्या है सॉलिडिफाइंग एजेंट है जिस जिसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे जो नेक्स्ट फ़ैलम है वो है क्लोरोफाइकोफाइटा। क्लोरोफाइकोफाइटा जो है इसको हम ग्रीन अलगी भी कहते हैं और इन ये भी बहुत ही डाइवर्स है, तकरीबन कोई 7000 स्पीशीज़ जो हैं इसकी मौजूद हैं। और बायोलॉजिस्ट ये भी ख़्याल करते हैं कि जो लैंड प्लांट्स हैं ना, ये ग्रीन अलगी से क्या हुए हैं ओरिजिनेट हुए हैं। जो ग्रीन अलगी हैं इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होते हैं और साथ में इनके साथ जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उसमें कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो स्टोर फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में इनकी बॉडी में मौजूद होती हैं। इस वजह से जो ग्रीन अलगी है ना, वो प्लांट्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखती हैं। एक तो क्लोरोफिल के बेस पे के क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मौजूद होता है, कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा जो है फिर उनकी बॉडी में जो स्टोर फूड है वो स्टार्च मौजूद होता है, ठीक है? और इसके अलावा इनके जो सेल वॉल है और वो भी सेलुलोज़ का बना होता है, तो प्लांट के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिज़ेम्बलेंस पाई जाती है इस फ़ैलम की। अच्छा, इनके जो मेंबर्स हैं उसमें क्लेमाइडोमोनास है, जिस तरह मोडोमोनास जो है ये क्या है यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी है। अ,
अच्छा, ओके, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वाटर, डैम सॉइल या इवन जो है वो स्नो स्नो में भी ये पाए जाते हैं। वॉल वॉक्स हैं, ये भी एक ग्रीन अलगी है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। यूलोथ्रिक्स है, ये फिलामेंटस अलगी है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। फोर्थ वन जो है वो क्या है, स्पैरोगैरा है। ये जो हैं मोस्टली पॉन्ड्स में पाए जाते हैं और जो है इस वजह से इसको कहते हैं पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क और ब्लैंकेट वीट, क्योंकि ये क्या होते हैं, ग्रीन फॉर्म में, जिस तरह एक ग्रीन कारपेट होता है इस तरह जो है ये मौजूद होते हैं वाटर की सरफेस पे पॉन्ड्स में ना। ओके, ये फिलामेंटस अलगी होते हैं और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो हेलिकल या स्पाइरल अरेंजमेंट में होता है। इस बेस पे इसको जो है वो स्पैरोगैरा का नाम देते हैं। ओके, थर्ड जो फैलम है उसमें फैलम फाइकोफाइटा है। ओके, जो फाइकोफाइटा है इसमें ब्राउन अलगी आते हैं और इनकी तकरीबन कोई 150 1500 1500 स्पीशीज इनकी हैं और मोस्टली ये मैरीन सीवीड्स कहलाते हैं। इसमें केल्प एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वन अलगी है, केल्प, जो इसमें इसका मेंबर है। ये सारे जो हैं मल्टीसेलुलर हैं और इनकी लेंथ तकरीबन कोई 147 फीट्स तक पहुंच जाती हैं, यानी बहुत ही लेंथी जो है वो ग्रो करते हैं, बहुत ही लेंथी स्पीशीज हैं। और सम जो है उसमें कुछ इस तरह भी हैं कि वो कोई 100 मीटर तक वो ग्रो करते हैं। अच्छा, इनकी जो बॉडी है ना वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट जिसके साथ ये अटैचमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट। और इसके अलावा स्टाइप है और ब्लेड है। ये जो स्टाइप है ये इसका क्या है, इसका स्टेम की तरह का बिहेव करता है और ब्लेड जो है इसकी लीव्स की तरह का बिहेव करते हैं, ठीक है। तो होल्ड फास्ट, स्टेप और ब्लेड जो हैं ये इसकी बॉडी इन 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है और इनका जो यूज़ है ये कॉस्मेटिक्स में और आइसक्रीम्स में भी इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट जो फैलम है इसको कहते हैं यूग्लिनोफाइकोफाइटा। यूग्लिनोफाइकोफाइटा जो है इसका नाम ही जो है हमें ये डिनोट करता है कि इस फैलम में यूग्लिना स्पीशीज जो है वो शामिल है और इनकी भी तकरीबन कोई 1000 स्पीशीज रिपोर्टेड हैं। ओके, ये जो स्पीशीज हैं ये बिहेव करता है बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें पाई जाती हैं और ये जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ओके, इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसमें क्लोरोफिल ए और बी मौजूद होते हैं और इनमें कोई जो है वो सेलवाल वगैरह नहीं होता, जिस तरह सेलुलोज वगैरह दूसरे स्पीशीज में मौजूद होता है इनके ना, वो इसमें सेलुलोज कंटेनिंग सेलवाल जो है वो इसमें नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये बिहेव करता है बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक, ये बिहेव करता है, ठीक है। तो ये जो है इनकी क्या है, डिफरेंशिएशन है फ्रॉम प्लांट्स, कि ये जो है इनमें जो है सिलवाल क्या होता है, मौजूद नहीं होता। और सेकंड प्रॉपर्टी जो प्लांट के साथ मैच करती है वो क्या करते, वो क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन जो फैलम है उसको कहते हैं ज़ेनथोफाइकोफाइटा। ज़ेनथोफाइकोफाइटा में जो है हमारे पास येलो ग्रीन अलगी आते हैं, येलो ग्रीन अलगी। ज़ेनथोफाइट्स जो हैं इनके जो वाल्स हैं ये सेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं। ओके, जो क्लोरोफिल है उसमें क्लोरोफिल ए और सी जो है ये इनमें पाया जाता है और रेयरली क्लोरोफिल ई भी इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो स्टोरेज करते हैं ना, स्टोर फूड जो अपने सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ये स्टोर रखते हैं, उसमें क्रेसोल एमिनरीन है। उसको क्या कहते हैं, क्रेसोल एमिनरीन जो है ये एज अ स्टोर फूड, जिस तरह प्लांट में स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च होता है,
तो इस तरह जो है इनमें जो स्टोर फूड है वो क्रेसोलेमिनरीन जो है ये है एज स्टोर फूड पाया जाता है, जो एक पॉलीसैकेराइड है। इसकी समझ आ गई? ओके, जो है इसमें फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं जो अनइक्वल इन लेंथ होते हैं। मीन्स के फ्लैजेला जो हैं, अगर 2 फ्लैजेला मौजूद हैं तो वो इक्वल साइज़ में नहीं होते बल्कि अनइक्वल साइज़ में होते हैं, और इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैरी आउट करते हैं, ठीक है? जिसमें ये क्या करते हैं कि सेल डिवीज़न जो है वो सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फर्दर जो है ये फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, यानी इसके फॉर एग्जांपल बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट जाता है और वो फिर फर्दर जो है एक फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एसेक्सुअली जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, ग्रो करता है या रिप्रोड्यूस करता है। इसमें जो है वो शेरिया स्पीशीज़ जो है ये एक वेल नोन स्पीशीज़ है जो इस फ़ैलम का या इस ग्रुप का जो है मेंबर है। ये इसका जो है वो पिक्चर है वो शेरिया का। ओके, 6th जो फ़ैलम है उसका नाम है क्रेसोफैकोफाइटा। इसमें गोल्डन एल्गी शामिल होते हैं। इसमें जो एल्गी है उसको क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी उसको कहते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली मीन्स फ्लैजेलेट्स हैं, मोटाइल हैं। फ्लैजेला के थ्रू ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, और इसके अलावा कुछ इसमें अमीबाइड मूवमेंट भी करते हैं जस्ट लाइक अमीबा। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मौजूद होता है एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनमें भी जो है जो रिजर्व फूड होता है वो क्राइसोल अमीनरीन की फॉर्म में स्टोर होता है। और इसके अलावा जो है इनमें सेलवाल में जो है ये सिलिका भी मौजूद होता है। सिलिका भी हम इनसे आइसोलेट करते हैं, ठीक है? जो आप लोग जानते हैं सिलिका जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन जो कॉलम्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं उनमें भी सिलिका यूज़ होता है, सिलिका जेल्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है सिलिका। तो इनके सिलवाल में सिलिका भी मौजूद होता है। ओके, इनका ये जो कलर है गोल्डन कलर, ये जो है इनमें जो पिगमेंट होते हैं ना ब्राउन पिगमेंट, उस वजह से होता है। वैसे इनमें क्लोरोफिल ए और सी भी होता है जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है ना? लेकिन ये जो ब्राउन पिगमेंट्स इसमें होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्लोरोफिल के कलर को क्या कर देते हैं? मास्क कर देते हैं, मीन्स कि उनको हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ब्राउन पिगमेंट जो है ये डोमिनेंट है, और क्लोरोफिल ए एंड सी। तो इस बेस पे जो है जो क्लोरोफिल ए और सी है वो अपना कलर शो नहीं कर लेते। रिप्रोडक्शन जो है इनमें एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, और इसके अलावा जो है किसी टाइम पे इनमें आइसोगैमस जो है वो होती है। आइसोगैमस मीन्स कि इसमें जो गमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम साइज़ के होते हैं। इसमें आप लोग ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी। तो आइसोगेमी मीन्स के जो गमीट्स होते हैं ना उनका साइज़ क्या होता है? वो सेम होता है, यानी साइज़ एक जैसा होता है, इस वजह से आइसोगैमस उसको कहते हैं। ये उनका जो है वो पिक्चर है। इसमें आप लोगों को ये उसका जो है सेल स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये देखो इंडिविजुअल सेल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और उनका कलर किस तरह है? ब्राउन इन कलर होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से गोल्डन इन कलर होते हैं, तो इस वजह से इस बेस पे कलर के बेस पे इनको क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट जो 7th फ़ैलम है वो है बिसिलेरियो फाइकोफाइटा। ओके, जो बिसिलेरियो फाइकोफाइटा हैं इनमें डायटम्स शामिल होते हैं। डायटम्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इसको एज़ अ फूड सप्लाई के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिसमें फ़िश वगैरह है ना, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं एज़ फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी इनको यूज़ करते हैं। इनमें जो है क्लोरोफिल ए और सी मौजूद होता है, और इनके जो शेल्स हैं
वो जो है ये शेल्स इनके बनते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, फ्रस्टल्स कहते हैं। इनके जो शेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, फ्रस्टल्स कहते हैं। और ये भी जो है सिलिका कंटेंट इसमें ज़्यादा होते हैं, सिलिका इनमें मौजूद होता है। इसके अलावा जो है ये जिस सॉइल में मौजूद होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, डाइटोमेशियस अर्थ भी उनको कहते हैं, क्योंकि उसमें सिलिका के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसको सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक, यानी जिस सॉइल में जो है ये डायटोमेशियस अर्थ उसको कहते हैं, जिस सॉइल में ये मौजूद होते हैं ना। और उसको डायटोमेशियस अर्थ को एक दूसरा नाम भी लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स भी इनको कहते हैं। ये जो है इनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं डाइएटम्स की। ओके, जो 8th फैलम है वो है क्रिप्टोफैकोफाइटा। ओके, क्रिप्टोफैकोफाइटा जो है इसमें क्रिप्टोमोनेड्स हैं जो बाइफ्लैजेलेट्स हैं, इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। ये सेल जो हैं ये स्लीपर शिफ्ट होते हैं या फ्लैटेंट होते हैं। स्लीपर शिफ्ट या फ्लैटेंट, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नज़र आ रहे हैं ना, स्लीपर शिफ्ट या इस तरह स्लीपर की तरह के का जो है इनका शेप है ना, और फ्लैटेंट होते हैं। तो ये जो है सिंगली पाए जाते हैं, सिंगल सेल की फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ जो है, कुछ के सेल वाल में जो है सेलुलोज मौजूद होता है, कुछ के सेल्स में जो है वो सेलुलोज मौजूद नहीं होता, सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मालिमा कहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें प्लास्टिड जो है वो 1 और 2 प्लास्टिड पाए जाते हैं एज फोटोसिंथेटिक एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल। और वो जो है विदाउट पैरिनॉइड्स होते हैं। ये जो पैरिनॉइड्स हैं ना, ये प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स कि उनके सब जो है वो सेलुलर कंपार्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं प्लास्टिड, उसके अंदर जो है पैरिनॉइड्स मौजूद होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, ये पैरिनॉइड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ओके, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन के थ्रू भी होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनली सेल डिवाइड हो जाता है। और इसके अलावा जो है ज़ूस्पोर्स के थ्रू भी इनमें रिप्रोडक्शन होती है, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन के थ्रू होती है, यानी सेल 2 में डिवाइड हो जाते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़ूस्पोर्स के थ्रू होती है। और ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल फ्लैजेलेटेड स्पोर्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं। तो ये 2 टाइप्स जो हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। ये उनकी जो है वो इनकी इमेज है। ओके, जो लास्ट वन फैलम है वो है पैरोफैकोफाइटा। जो पैरोफैकोफाइटा है ये भी बाइफ्लैजेलेट्स होते हैं, इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, लेकिन इनमें जो एक फ्लैजेला होता है ना, वो क्या होता है, गिरडल की फॉर्म में या अरेंज इन सर्कलिंग फॉर्म कि ये सेल के इर्द-गिर्द जो है वो पाया जाता है। जिस तरह आप लोग इसके डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो इंसर्टेड फॉर्म में है या गिरडल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये एक फ्लैजेला जो है वो इस सेल को क्या कर देता है, इनसर्कल कर देता है, जबकि दूसरा फ्लैजेला जो है वो क्या होता है, फ्री होता है। यानी एक फ्लैजेलम जो है वो फ्री होता है और दूसरा जो है वो क्या कर देता है, एक सेल को इनसर्कल करता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है प्लाज्मालिमा भी इसमें मौजूद होता है। और जो सिलवाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। कुछ स्पीशीज़ इस तरह हैं कि उनमें जो है सेलुलोज के प्लेट्स मौजूद होते हैं बीनीथ प्लाज्मालिमा, यानी जो प्लाज्मालिमा सेल मेम्ब्रेन है उसके नीचे जो है वो सेलुलोज के प्लेट्स मौजूद होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टिकल प्लेट। इस तरह इस इमेज में आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये देखें इस डायग्राम में, ये फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मालिमा जो मेम्ब्रेन है ना, इसके नीचे देखें, ये सेलुलोज के प्लेट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ना, ये सेलुलोज के प्लेट्स हैं। तो ये जो सेलुलोज के प्लेट्स हैं ना, इसको क्या कहते हैं, टिकल प्लेट्स, ठीक है।
तो ये थिकल प्लेट्स भी जो है मौजूद होते हैं। और इनकी जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं जो इस पैरोफाइकोफाइटा फाइलम में पाए जाते हैं। इसका ताल्लुक इस ग्रुप से है। अ, ये इसका जो है इमेज है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इवन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।